प्रभु की उपस्थिति में जब तक हम नहीं आते हैं, हमें बुद्धिमान बनना है और बुद्धिमान के द्वारा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। अगर परमेश्वर के द्वारा आप चलने वाले आत्मिकता के द्वारा चलते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आना बहुत जरूरी है। ओके, सो परमेश्वर का धन्यवाद कि हम जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाया, जो परमेश्वर ने हमारे हर एक गुनाहों, हर एक पापों को जो अपने ऊपर ले लिया, सो हम उसके बारे में आज हम सीखेंगे कि यीशु प्रभु ने हमारे लिए और क्या क्या किया है और किस रीति से हमारे जीवन को उन्होंने बचाया है और कैसे उस पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में, जो हम पिता से दूर थे, हम प्रभु से दूर थे, उसके प्रेम से दूर थे, उसके आदर से दूर थे, उसके अनुग्रह से दूर थे, उसने सारी दूरियों को अपने इकलौते पुत्र के द्वारा वो दूरियों को मिटा दिया। हालेलुया। और आज हम प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए हम तैयार हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो ये अद्भुत वर्ड परमेश्वर का जो आज वर्ड है, आज हम उसे सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या किया है। पहला नंबर तो हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हम ये नहीं पता होता है कि हमारे लिए यीशु मसीह कितना इम्पोर्टेंट है और हम यीशु के ऊपर ही क्यों विश्वास करें। बहुत सारी ऑप्शंस है ना। हालेलुया। आप जितने ऑनलाइन में हैं तो हम ध्यान से सुनेंगे, जितने कॉन्फ्रेंसिंग में है, आप जहाँ भी है प्रभु की उपस्थिति में आए और उसके वर्ड को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यीशु ही क्यों, वाई, हमारे लाइफ में यीशु ही क्यों होना चाहिए, यीशु के पास ही हमें क्यों आना चाहिए, यीशु के ऊपर ही हमें क्यों विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। ऐसे ही आज देशों में, इंडिया में कई जगहों पर ये ट्रेंड हो चुका है, लोगों के अंदर ये डाल दिया गया है कि यीशु मसीह विदेशी भगवान है, वो तो विदेश का है। आज लोगों के अंदर डाल दिया गया है कि लोग पैसे दे के धर्म को बदलते हैं, पैसे दिया जाता है ना, धर्म बदलने के लिए पैसा दिया जाता है कि पैसा लो और अपने आप को, अपने धर्म को बदलो। नहीं, जो आज ये बातें हो रही है, क्या ये सत्य है? और यही चीज हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। कई बार कई ऐसे लोग हैं जो सुनने के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना, लेकिन सुनना किसके द्वारा होना चाहिए? सुनना हमें कैसे है? क्या हमें देखने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? आप मनुष्य है तो आपको जांचने की आवश्यकता है कि आखिर क्या क्वालिटी है, क्या चीज है, क्या मसीह में वो क्वालिटी है, क्या प्रभु में वो जीवन है जो मुझे मिल सकता है। हम इंसान हैं। लोग बोलते हैं कि उसने ऐसा बना दिया, लोगों ने कहा कि हम बंदर के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित होते 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 हम मनुष्य आ गए, हम मनुष्य बन गए, है ना। ऐसे ऐसे बताया गया है, हम लोगों के माइंड में वो डाला गया है कि पहले इंसान क्या था, बंदर था, जंगलों में आदि मानव था, वहां से चेंज होते होते मनुष्य के रूप में आया। तो इससे चेंज होते होते अब कैसा, कौन सा जीवन जाएगा, अब कौन सा जीवन उसे मिलने वाला है। ये बहुत जरूरी है। आप मनुष्य है, आप सोचने वाले हैं, आप खाने पीने वाले, आप देखने वाले, आप बोलने वाले हैं, आप सुनने वाले हैं, तो आपका हक है हर एक चीज के बारे में जानकारी लेना और जो सत्य है उसके ऊपर हमें चलने की आवश्यकता है। हम भी ग्रेजुएट किए हुए, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। मैं अपने लाइफ के लिए भी कहता हूँ, डिसिप्लिन के द्वारा चलना बहुत जरूरी है। तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि यीशु ही क्यों है। और भी लोग बोलते हैं ना, सब तो एक ही है ना। हेलो, सभी लोग बोलते हैं सभी तो एक ही है।
सब एक ही है, सबको एक ही में मिक्स कर देते हैं। लेकिन सभी एक ही है तो आपने सुना है कि पढ़ा है? हेलो, आपने पढ़ा है या सुना है? आपने हिस्टोरिकल चेक किया है? तो नहीं, हमने सुना है ना? ऐसा ही आता है ना? कितने लोग जाग रहे हैं? थोड़ा कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, ओके। तो हमें जानना बहुत जरूरी है। अब आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन को सीखते हैं, फिर आप बाहर जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। सब तो एक ही है, एक ही के पास जाना है। अरे कैसे एक ही है? वो तो जानो कि कैसे एक है, वो तो समझो कि कैसे एक है। एक सिंपल सी बात, आप अगर मार्केट में जाते हैं, अगर आपको टमाटर खरीदनी होती है, आपको सब्जी खरीदनी होती है, तो आप पता है दुकानदार के हिसाब से आप नहीं खरीदते। बोलते मैं एक ही में दे देता हूं, नहीं, आप क्या करते हो? उसे चुनते हो, एक एक अच्छा देखते हो ना, कौन सा खराब है, कौन अच्छा है। टमाटर देखने की बारी आती है, आलू देखने की बारी आती है, सब्जी देखने की बारी आती है, तो हम चेक करते हैं। कपड़ा हम शोरूम में लेने जाते, दुकानदार बोल देता है ये ले लो, इतने प्राइस है। लेके आ जाते क्या? नहीं लेके आते। क्यों? चेक करते ना, उसमें रिजेक्ट है या नहीं है, हम पे जचेगा या नहीं जचेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। हम सारी चीजों को देखते। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है हमें चुनने की, तो हम सब को एक ही में मिक्स कर देते। क्यों पता है? दुकान में जाते हम अपनी आंखों को लेकर हम अपनी आंख को घर पर छोड़ के नहीं जाते, कान लेकर नहीं जाते ना। हाँ, वो लेकर जाते, वो देखते हैं। आपका पड़ोसी अगर बोला कि ये तेरे ऊपर सेट हो रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं जम रहा है, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ऐसा कलर मैंने चूज करना था, मुझे ये पसंद है। तो वहां पर हम उन चीजों को पसंद करना स्टार्ट करते हैं जो हमें लाइक है, हमारे लिए अच्छा है। तो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके उद्धार के लिए क्या जरूरी है, वो भी तो आपका जानना हक है कि सिर्फ सुनने से आपका हो जाएगा? हमने भी सुना, अपने दादी को, अपने पापा को, मम्मी को, अपने लोगों को, सभी को सुना, ये है, ऐसा है, सभी एक ही है, सभी को एक ही के पास जाना है। तो सभी को एक ही के पास जाना है, तो हम यीशु के ऊपर विश्वास करते, तो फिर तकलीफ क्या है? बात तो ये भी है ना कि सब एक ही है, तो हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। तो लोग आज विरोध करने वाले क्यों है आज कि नहीं यीशु को मत मानो? सब तो एक ही है ना फिर। वो हमारा ऑप्शन है, हमारा चूजिंग है। लेकिन नहीं, वो बोलेंगे नहीं, यही करना है, यही चीज हमें सीखने की आवश्यकता है। और जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप लोगों को नहीं समझा पाओगे। सत्य क्या है आप लोगों को नहीं बता पाओगे। और ये सत्य हमें बहुत जरूरी है जानना कि आखिर यीशु ही क्यों? Why in Jesus my life? हमारे जीवन के लिए यीशु क्यों जरूरी है? क्यों चाहिए यीशु हमें? बहुत सारा ऑप्शन है ना, लेकिन यीशु ही क्यों चाहिए? बहुत सारी सवाल आती है, लेकिन हम वहां पर घबरा जाते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते। और हमें सभी बता दिया जाता है कि नहीं, यीशु सभी एक ही है, सभी एक ही जगह है। आपको घर लेना है तो आप अपनी पसंद से लेंगे, फ्रिज अपनी पसंद से, बेड अपनी पसंद से, हर एक वस्तु अपनी पसंद से लेंगे। तब अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने लोगों को नहीं पूछने जाएंगे। लेकिन जब प्रभु की बारी आती है, जब हमारे जीवन में सेलिब्रेशन की बारी आती है, उद्धार की बारी आती है कि हमारा उद्धार कहां से होगा, तब हमारे माइंड में यह ढाला जाता है कि सब एक ही है। तो सब एक ही है, तो एक ही चीज होना चाहिए फिर, है ना? तो फिर आपको भी मानने में क्या दिक्कत है? आप भी विश्वास करो ना यीशु के ऊपर, सभी तो एक ही है। एक बार तो मान के देखो। हालेलुया। तो आज ये सवाल बहुत मार्केट में आ रही है, और मैं जितने भाई बहनों से मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए।
कि आपको लोग, आपके घराने के लोग, मुझे एक फोन आया कल थर्सडे के दिन शाम को मुझे फोन आया। एक बहन थी बिहार से, और वो यीशु के ऊपर, पूरे फैमिली में वो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाली थी, लेकिन उनकी जेठानी ने उनका विरोध बहुत किया। उनके घर के लोगों ने विरोध किया, और पता है, विरोध ही नहीं किया, उन्हें थप्पड़ भी लगाया, उन्हें मारा भी। उन्होंने कहा कि तुम दूसरे भगवान को मानते हो, यहां नहीं चलेगा। वो रो रही थी बहन, कह रही थी भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए दुआ करिए। हमने कहा कोई बात नहीं बहन, जिसने आपको सताया है, समझ लेना बाइबल कहती है कि धन्य है वो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो। ये वर्ड आपके लिए है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप सताए गए हो तो आप बाइबल के अकॉर्डिंग आपका जीवन आप जी रहे हो, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।